अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो के जो मोबाइल हैं वो चार्जिंग नहीं बढ़ाते। चार्जिंग शो तो करते रहते हैं लेकिन बढ़ती नहीं है। कस्टमर मेरे पास ये फ़ोन लेके आया है, इसका मॉडल स्पार्क 4 है। तो इसके में मोबाइल में भी यही मसला आ रहा है। कस्टमर का ये कहना है कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगाए रखें, काफ़ी टाइम के बाद भी एक या दो, यानी कि अगर आधा घंटा या 40 मिनट बाद हम चेक करें तो 1 या 2% बैटरी बढ़ती है, ज़्यादा बैटरी नहीं बढ़ती। तो अभी दोस्तों हम इसको चेक करते हैं मुकम्मल कि क्या मसला है इसमें। यहाँ पे ऊपर तो काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है, नीचे से ये पहले भी खुला हुआ है फ़ोन। तो मैं एक दफ़ा इसका ये स्पीकर निकाल लेता हूँ। तो ये दोस्तों स्पीकर निकाल लिया और इसका जो चार्जिंग बोर्ड है वो भी निकाल लेते हैं। ये इसके सिग्नल वाली फ्लैक्स काफ़ी आराम से निकालनी है क्योंकि ये टूट भी जाती हैं। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट करवा दूँ कि ये जो जैक इसका यहाँ पे खुल गया है, ये लॉक इसके लगे होते हैं। असल मसला इस वजह से आता है। जब भी आप जैक लगाएं, मैं आपको आगे चेक करवाता हूँ कि कैसे जैक लगाना होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई फ़ोन आता है, सबसे पहले आप उसका जैक तब्दील करें और उसके बाद भी अगर मसला नहीं ठीक होता तो फिर आप आगे मुकम्मल चेकिंग करेंगे इसकी। तो मैं दोस्तों सबसे पहले इसका जैक चेंज करता हूँ क्योंकि जैक के अंदर चार्जिंग जो ये पोर्ट है इसके अंदर जैक लगाने की वजह से ये खुल गया है। तो ये यहाँ से स्पार्किंग करता होगा जिसकी वजह से मोबाइल चार्जिंग नहीं बढ़ाता, सिर्फ शो करता रहता है। तो अब दोस्तों जैक लगाने का आप तरीका देखें कि जैक किस तरह लगाना है। यहाँ पे पेस्ट थोड़ी थोड़ी आपने लगा लेनी है, नीचे से हीट देते रहना है, ज़्यादा हीट नहीं देनी आपने। आपको समझ आ जाएगी कि कितनी हीट देनी है क्योंकि आपके हाथ में जब हीट गन होगी तो ये जैसे ही नरम होती जाएगी, शोल्डर इसका नरम होगा, आपने जैक उठा लेना है। अब दोस्तों जैक उठाने के बाद मेरे पास 3 किस्म के जैक हैं जो कि मैं आपको बारी बारी चेक करवाता हूँ। ये इसका ओरिजिनल जैक है। तो इसमें जो इसके 4 पॉइंट होते हैं, जो 4 साइडें होती हैं थोड़ी सी ऊपर लगी होती हैं। और ये एक और जैक है जो इसका नहीं है दोस्तों। ये इसके ऊपर लग तो जाता है लेकिन ये इसका नहीं है। वैसे ज़बरदस्ती लगा सकते हैं आप अगर। ये सबसे पहला जो जैक आया था ये वो वाला जैक है जिसकी 4 टांगें होती थी। ज़्यादातर लोग ये लगा देते हैं, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कभी भी आप ना लगाएं दोस्तों, इसका ओरिजिनल जैक ही लगाएं। तो ये मेरे पास जो इसका ओरिजिनल जैक है, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये देखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन इसके जो टांगें हैं 4, वो लेफ़्ट वाले की नीचे हैं और राइट वाले की ऊपर हैं थोड़ी सी, यानी कि ये ज़्यादा ऊपर होती हैं तो जैक नीचे करके लगता है। तो ये दोस्तों अब जैक आपकी अगर आपको पहचान है तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा जैक इसके ऊपर लगना है। तो ये अभी आप देख सकते हैं मेरे पास इसका ओरिजिनल जो जैक लगा होता है वो है, लेकिन इससे मैंने जो पहले जैक उतारा है वो मैंने जो आपको मना किया है कि ये वाला जैक बिल्कुल भी नहीं लगाना, वो लगा हुआ था इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं इसकी जो टांगों की स्पेस है वो थोड़ी है और जो मैंने उसके ऊपर से निकाला है वो काफ़ी नीचे टांगें उसकी लगी हुई हैं। यानी कि अगर वो जैक लगाएंगे तो वो जैक थोड़ा सा ऊपर करके लगेगा जो कि केसिंग में सही से फिटिंग भी नहीं होती। तो इस वजह से दोस्तों हम जितने भी मोबाइल्स हमारे पास आते हैं मैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जैक मेरे पास हैं। अगर ना भी हों तो हम यहाँ मार्केट से ले आते हैं, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, जहाँ से भी मिलें। अब दोस्तों बात आती है लगाने की कि लगाना किस तरह है। सोल्डिंग ज़्यादातर लोग सोल्डिंग नहीं करते। सोल्डिंग ना करें तो आप बीजीए पेस्ट के साथ लगा सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन आप अगर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसके पांचों पॉइंट सोल्डिंग करने, अच्छे से सोल्ड करने हैं, कोई भी कहीं से मिसिंग ना हो। तो जब तक ये पॉइंट सोल्डिंग नहीं होते, ये सही से बोर्ड पे नहीं लगते, तो फिर चार्जिंग कैसे होगी दोस्तों, ये बात आप सोचें ना। जब दोस्तों आप ये पांचों पॉइंट सारे सोल्डिंग कर लें उसके बाद आपने इसकी चारों टांगें सोल्ड करनी है साइड से, जिसके साथ ये पक्का होता है। जैक की मजबूती ही इसकी वजह से होती है। तो ये अगर सोल्डिंग ना करें वैसे ही लगा दें तो फिर ये कहीं से सोल्डिंग हो जाती है हीट गन के साथ, कहीं से नहीं होती।
तो काविये के साथ अगर लगाएं तो फिर भी कहीं ना कहीं से सोल्डिंग नहीं होती। अगर लेकिन आप पहले से इसको सोल्ड करके रख लें तो फिर अच्छे से ये सोल्डिंग हुई भी होती है। तो फिर जब इसको गर्मी मिलती है तो ये खुद ही सोल्डर को पकड़ लेता है। अब ये वाली जो जगह है ये अक्सर लोग नहीं करते सोल्ड, तो जैक की ख़राबी की वजह यही बनती है। अब दोस्तों ज़्यादा लंबे अरसे तक जैक को चलाने के लिए तो ये जगह सोल्डिंग करनी ज़रूरी है जो इसकी खुल गई थी। पुराना जो जैक था उसका जो लॉक वाला सिस्टम होता है वो खुल गया हुआ था, तो उसके अंदर प्ले बन गई थी, यानी कि हिलता रहता था। अब ये चौड़े मुंह वाला ट्यूज़र है मेरे पास, तो इसकी मदद से हम लगाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे ये पूरा जैक के ऊपर आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो जैक के अंदर का जो प्लास्टिक है वो पिघलता नहीं है। तो ये मेरे पास तो पतले मुंह वाला था, मैंने इसको आगे से ग्राइंडर के साथ रगड़ कर चौड़े मुंह वाला बना लिया जितना कि जैक होता है। तो अभी दोस्तों इसको अच्छे से आपने भी इस तरीके से लगा लेना है। अगर पेस्ट की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपने लगा लेनी है, क्योंकि पेस्ट के साथ टांका अच्छा लगता है। अब दोस्तों ये साइडों पे मैंने चारों टांगें इसकी पक्की कर दी हैं और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैक आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सारे पॉइंट अच्छे से इसके सोल्ड हो गए हुए हैं। तो आप अंदर से भी देख सकते हैं जैक बिल्कुल ठीक है, पिघला नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। चार्जिंग तो ये पहले से भी कर रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम इसको लगा के आपको चेक भी करवाऊँगा कि चार्जिंग इसकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो टाइम दोस्तों आपने नोट कर लेना है कि मोबाइल के ऊपर टाइम क्या हुआ है, क्योंकि हमने बैटरी तो रिमूव नहीं की। तो ये सारी चीज़ें मैं जल्दी से इसके ऊपर लगा लेता हूँ। ये अभी एक पेज इसलिए लगाया है कि चेक कर लें ये चार्जिंग कर भी रहा है या नहीं। तो ये दोस्तों 12:17 हो गए हैं और 7% इसकी बैटरी है। तो अभी ये सारे पेज लगाने के बाद हम इसका बैक ढक्कन भी बंद कर लेते हैं। तो चार्जिंग निकाल के बैक ढक्कन बंद होगा। अब दोस्तों इसकी हम थोड़ी सी देर के लिए चार्जिंग लगा के रख देते हैं ताकि हमें भी पता लग जाए कि इसकी चार्जिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर दोस्तों चार्जिंग नहीं बढ़ती तो फिर हम इसकी आगे से चेकिंग करेंगे कि कहाँ पे वोल्टेज ज़ाया हो रहे हैं। अब 12:18 ये आपने टाइम ज़हन में रखना है। अब मैं इसको लगा रहा हूँ, 12:19 हो गए हैं। तो 19 मिनट के बाद हम 3-4 मिनट बाद देखते हैं, क्योंकि ये 1 एम्पेयर वाला चार्जर भी है, ये फास्ट चार्जर नहीं है। तो अभी दोस्तों 12:24 हैं। 24 मिनट में यानी कि ये तकरीबन 5 मिनट में 2% बैटरी इसकी बढ़ गई है। मैंने बताया था कि चार्जर तेज़ नहीं है, तो अगर फास्ट लगाएंगे तो 1 मिनट में 1% भी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।